तो गाइस अभी हम सभी को यहाँ पर हमारे बीएलओ के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र के फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा वह आप इस वीडियो में जानेंगे। और जैसे हम इस फॉर्म को फिलअप करके जमा नहीं करते हैं तो हमारा वोटर लिस्ट से नेम हटाया जा सकता है। ओके, तो जैसे यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र का वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से अलग अलग फॉर्म दिए जाएंगे। ओके, और एक एक व्यक्ति के दो दो फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। तो आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, दोनों फॉर्म फिलअप नहीं करना है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसके भी नेम से फॉर्म होगा उसका नेम, वोटर कार्ड का नंबर, एड्रेस सब कुछ यहाँ पर रहेगा, फोटो भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे जिसका भी फोटो है उसी का यह फॉर्म है, नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अपना यहाँ पर आपको फोटो लगा देना है, वर्तमान फोटो चिपकाएं। ओके, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद जन्म तिथि, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वह आपको लिख देना है। ओके, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे आधार कार्ड में सही है तो जो भी आपका सही वाला डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपना आधार संख्या यानी अपना आधार नंबर लिख देंगे, जो भी यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। लेकिन जैसे आप आधार नंबर नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यह ऑप्शन वैकल्पिक है, यानी ऑप्शन है लिखें या ना लिखें। ओके, तो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, तो अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता का नाम, तो आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही लिखना है। अब जैसे कोई महिला हैं उनका शादी हो चुका है तो अपने उनको पति का नाम नहीं लिखना है, पिता का नाम ही लिखना है। अब जैसे उनको पिता का वोटर आई डी कार्ड नंबर पता है तो लिख दें, नहीं पता है तो छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अपने माता और पिता का नाम लिखना जरूरी है। और यहाँ पर माता का नाम लिख देंगे, माता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो लिख दें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपने पिता और माता का नाम लिख दें। उसके बाद पति या पत्नी, तो जैसे आप पति या पत्नी है तभी आपको अपने पति या पत्नी की डिटेल फिलअप करनी है। जैसे पत्नी फॉर्म फिलअप करें तो अपने पति का नाम, पति का वोटर आई डी कार्ड का नंबर लिख सकते हैं। ओके, या फिर जैसे कोई यहाँ पर जैसे पति फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी पत्नी का नेम, पत्नी का वोटर आई डी कार्ड नंबर लिख सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे वोटर कार्ड का नंबर नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दें, केवल नाम लिख दें। ओके, अगर आपको सही से पता है वोटर कार्ड का नंबर तो ही लिखें, अदरवाइज आपको केवल अपनी माता पिता पति का नाम ही लिखना है और यहाँ पर वोटर कार्ड का नंबर नहीं लिखना है। यदि उपलब्ध हो तो ही लिखना है, जैसे यहाँ पर पहले ही बताया जा रहा है। ओके, तो जैसे हमारा जो भी ऊपर वाला डिटेल था यहाँ पर फिलअप हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं। यानी हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने के लिए कुछ डिटेल यहाँ पर फिलअप किए हैं। इस डिटेल का किसी व्यक्ति के डिटेल से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे आप ऊपर वाला डिटेल फिलअप कर लेंगे। अब नीचे हमको 2 कॉलम दिए जाते हैं, इसी में यहाँ पर बहुत से यूजर्स यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, यानी फॉर्म में यहीं पर गलती कर रहे हैं। ओके, कुछ इस साइड भर दे रहे हैं, कुछ इस साइड भर दे रहे हैं। तो सिंपल तरीका है, जैसे आपका यहाँ पर सन 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था, आपका वोटर आई डी कार्ड बना था तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना है। लेकिन जैसे आपका सन 2002 में वोटर लिस्ट में नेम नहीं था, नहीं आपका वोटर आई डी कार्ड बना था, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना है। ओके, आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो अब जैसे आपका सन 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नेम था, आपका वोटर कार्ड बना था, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। अब जो भी आपका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम था उसी के अकॉर्डिंग आपको यह डिटेल फिलअप करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सन 2002-2003 वाली वोटर लिस्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर यह ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड करें, उसी के बाद आप यह डिटेल फिलअप करें, अदरवाइज आप यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपना जो भी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब सबसे पहले निर्वाचक का नेम, तो जिसके नेम से फॉर्म है उसी का नेम लिखा जाएगा। जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में नेम था, अब जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में संजू देवी था, लेकिन अब कुमारी है, तो जो पहले वाला नेम था वही यहाँ पर लिखना होगा, नया वाला नहीं लिखना है। जैसे आपने करेक्शन करा लिया हो, इतने साल बाद कुछ भी करा सकते हैं ना। और जैसे इनका अभी वोटर कार्ड का नंबर जैसे चेंज हो गया, पहले यूपीसी था अब एनओडी करके हो गया है, तो पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड का नंबर ही लिखना है। यानी
जो डिटेल 2002-2003 की वोटर लिस्ट में थी वही फिलअप करनी है। उसके बाद जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में जैसे पिता का नेम था तो पिता का नाम लिखना है, यानी जिसका भी नेम था उसी का नेम लिखना है। जैसे आप 2003 की वोटर लिस्ट निकालेंगे तो उसमें यह डिटेल सब लिखी होंगी, तो आपको उसी में से देख के सही तरीके से फिलअप करना है। ओके, संबंध यानी रिलेशन, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य यानी स्टेट, उसके बाद विधानसभा यानी असेंबली। यह सभी डिटेल आपको 2002-2003 की वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, उसी में से देख के आपको सही से फिलअप करना है। ओके, यहाँ पर आपको 2002-2003 वाली डिटेल फिलअप करनी होती हैं, यहीं पर लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो आप देखकर सही से फिलअप कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपका वोटर लिस्ट नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दें, आप यहाँ पर कुछ फिलअप ना करें, अपने BLO से कॉन्टैक्ट करें तो वह इसको भरवा देंगे। ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे आपका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं था, ना ही आपका वोटर ID कार्ड बना था, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड छोड़ना होगा। तो यह वाला साइड कैसे फिलअप करना है, तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हमारा वोटर कार्ड जैसे 2002 में नहीं बना था, ना ही वोटर लिस्ट में नेम था, तो हमको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। तो इसमें हमको अपना डिटेल फिलअप नहीं करना। जैसे हमारा 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है, तो इसमें हमको अपनी मदर या फादर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का यहाँ पर डिटेल फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर इसमें फादर का डिटेल फिलअप करेंगे। ओके, तो जैसे हमने फादर सेलेक्ट कर लिया है तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारे फादर का 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, तो हमको अपने फादर की 2002-2003 की वोटर लिस्ट निकालनी होगी और वोटर लिस्ट में नेम चेक करना होगा है या फिर नहीं। अगर नेम है तो हमको उन्हीं की डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देनी है, नहीं है तो अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की चेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अपने फादर की जैसे आपने वोटर लिस्ट निकाल ली 2002 वाली, तो उनकी वोटर लिस्ट में उस समय नेम क्या था वही नेम लिखना है। गलत नेम है तो गलत नेम ही लिखना है, यानी जो नेम 2002 की वोटर लिस्ट में है वही लिखना है। ओके, नया नेम नहीं लिखना है, हो सकता है कोई करेक्शन करा लिया हो उन्होंने, तो पुराना वाला नेम ही लिखना है। उसके बाद उनका उस समय वोटर कार्ड का नंबर क्या था वही लिखना है। पहले UP से स्टार्ट होता था लेकिन अभी NOT करके हो गया है। ओके, यानी वोटर नंबर भी चेंज हो गए, जैसे हम करेक्शन करा लेते हैं। उसके बाद संबंधी का नेम, तो 2002 की वोटर लिस्ट में पिता के वोटर कार्ड पर किसका नेम था, पिता का होगा, तो उनके पिता के पिता का नेम क्या था वह लिखना है। रिलेशन में जैसे बेटा हो जाएगा, उसके बाद जिला, राज्य और यहाँ पर विधानसभा यानी असेंबली। यह सभी डिटेल आपको यहाँ पर उसी वोटर लिस्ट पर देखने को मिल जाएंगी, तो आप सही से देखकर फिलअप कर लें। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मतदाता या किसी अन्य वयस्क परिवार सदस्य के हस्ताक्षर। ओके, तो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना है जिसके भी नेम से यह फॉर्म है। ओके, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है उसी नेम से करना है जिसके नेम से यह फॉर्म है। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी।